नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाजवाब टॉपिक, जिसे सुनने के बाद आपको वास्तव में लगेगा कि हस्त रेखा जो ज्ञान है उसमें कुछ ना कुछ बात है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो रिलेट करेगा आपकी लाइफ से। आपको ऐसी बहुत सी चीजें फील होगी, ऐसी बहुत सी चीजें महसूस होगी कि वास्तव में आपको लगेगा कि इस टाइप का अगर हमारे हाथ में अंगूठा है, क्योंकि ये टॉपिक है अंगूठे से रिलेटेड, इस टाइप का अगर हमारे हाथ में अंगूठा है तो डेफिनेटली सामने वाले का नेचर ऐसा है, सामने वाला इस तरह का व्यवहार करता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, पूरी हस्त रेखा जो है वो इस अंगूठे से कंट्रोल होती है। इस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ अपना हाथ, और ये अंगूठा जो मैंने पूरा कर्व में ले रखा है। देखिए, दो तरह के अंगूठे होते हैं। एक फर्स्ट जो होता है वो होता है कम मुड़ने वाला अंगूठा, और सेकंड जो होता है वो होता है ज्यादा मुड़ने वाला, ज्यादा कर्व लेने वाला आपका थंब। तो फर्स्ट जो है वो कर्व लेगा लगभग 30 से 40%, जो लगभग ये है 30 से 40% का कर्व है। और अगर ये कर्व ज्यादा हो जाए, इस तरीके से हो जाए ये कर्व, तो ये लगभग 90% यानी 70 से 90% का ये कर्व कहलाता। तो इस तरह के दो अंगूठे आपको लोगों में दिखेंगे, और उनके इस अंगूठे से आप सामने वाले का नेचर भी पता कर सकते हैं कि कैसा उस सामने वाले का नेचर है, कैसा सामने वाला व्यवहार करता है। तो देखिए, अगर फर्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं यहाँ पर, जिसमें बताया जा रहा है कि कम मुड़ने वाला यानी कि लचीलापन उस अंगूठे के अंदर कम है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, वो व्यक्ति अपना ही पैसा उधार देकर सामने वाले से मांगने तक की हिम्मत नहीं रखते। यानी कि उनका खुद का ही पैसा सामने वाले को दिया है, लेकिन वो उनसे वो पैसा नहीं मांग पाएंगे। अगर किसी ने उनसे पैसा ले भी लिया है तो नॉर्मली उनका पैसा लोग खा जाते हैं। तो आप अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखें। कोई भी सिचुएशन अगर आपके साथ ऐसी क्रिएट होती है कि सामने वाला आपसे पैसा मांग रहा है, तो ध्यान दें उसको आपको पैसा देना ही नहीं है। भले आप कोई भी बहाना बनाए और झूठ तक भी बोलना चाहे तो बोल दीजिए कि भाई मेरे पास पैसा है ही नहीं। लेकिन अगर आपने उनसे पैसा दे दिया तो आपके लिए पैसा निकलवाना सामने वाले के लिए नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। मतलब आपके नेचर में नहीं है कि सामने वाले से आप पैसा निकाल लेंगे। मतलब ये सोच लीजिए आप कि उससे पैसा मांगते समय आप डरेंगे, आपके अंदर एक फीलिंग्स आएगी कि मैं उससे पैसा कैसे मांगू, जबकि वो आपका ही पैसा है। तो कुछ इस तरह का नेचर इन लोगों का देखा गया है जिनका अंगूठा कम कर लेता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो क्रोध क्रोध इन लोगों के अंदर होता है, लेकिन घर के में जो मेंबर्स हैं, अपनी जो वाइफ है, उनसे ही ये क्रोध कर सकते हैं। बाहर के जो मेंबर्स हैं, बाहर के जो लोग हैं, वहां तो इनका पेशेंस लेवल बहुत तगड़ा होता है। यानी कि अपनी चरम सीमाओं तक ये वहां पर क्रोध नहीं दिखा सकते। इनका पेशेंस काफी जोरदार होता है, काफी बलशाली होता है। और ये एक प्लस पॉइंट भी है, उनको अपनी लाइफ के अंदर ये तरक्की देता है, उनको अपनी लाइफ के अंदर ये आगे प्रोग्रेस देता है। ये भी उनका एक प्लस पॉइंट है। अगर बात करूं मैं तीसरे पॉइंट की कि इनके जो नॉर्मली काम के बारे में, वर्क के बारे में, तो तीसरा जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग जल्दी जल्दी अपने बिजनेस को चेंज कर देते हैं, अपने व्यापार को चेंज कर देते हैं, क्योंकि व्यापार क्षेत्र को लेकर इनका जो पेशेंस है वो कम रहता है। क्रोध क्षेत्र को लेकर, यानी क्रोधी जो है ये, वो बाहर के क्षेत्र में कम है। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका जो व्यवहार है, इनका जो नेचर है वो ऐसा है कि ये फटाफट बिजनेस को चेंज करते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है जल्दी से तरक्की करने का। और ये चीज समझ नहीं पाते कि लाइफ में किसी भी ट्रैक के ऊपर अगर आपको चलना है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको वहां पर समय देना होगा, वहां एक्सपीरियंस तजुर्बा लेना होगा। तो इन लोगों को मैं एक राय भी दूंगा अभी इस पॉइंट की, कुछ पॉइंट्स के बाद ये भी राय दूंगा कि उनको करना क्या चाहिए जिससे वो लाइफ के अंदर 100% सक्सेस हो जाए, और सक्सेस के साथ साथ उनके जो अचीवमेंट रहे वो तगड़े रहे, लॉन्ग टर्म रहे, लंबे समय तक वो अच्छी तरक्की करें अपनी लाइफ के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं इनके थोड़े से नेचर की, तो ये थोड़ी सी जो बात है, अगर चुभती हुई बात सामने वाले ने बोल दी इनको, तो डेफिनेटली वो दिल से ले लेते हैं। इस बात को जाहिर नहीं करते सामने वाले को, लेकिन वो उस बात को दिल से ले लेते हैं और अंदर ही अंदर खुद ही अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि खुद ही उस टॉपिक के ऊपर ये सोचते रहते हैं, अंदर ही अंदर कह सकते हैं घुटते हैं ये लोग। तो इस तरह का कुछ इनका नेचर होता है, ऐसा नेचर इन लोगों का देखा गया है। अगर इनके अंदर जो अंदर ही अंदर जो चुभने वाली बात है, इस टॉपिक पे और डीप बात करूं तो ये लोग मतलब हल्की सी भी किसी सामने वाले ने अगर अपने फेस पे एक्सप्रेशन भी लिया है या कोई जो नेगेटिव है, तो उसको भी ये लोग भाप लेते हैं बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी। मतलब इनके अंदर उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और इनको एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो भी मैं बताना चाहूंगा, इनका जो इंद्रियों पर जो कंट्रोल है वो काफी कम होता है। काफी मान लीजिए आप इस कारण से, इंद्रियों के कम कंट्रोल के कारण से ये लोग
गलत दिशा गलत ट्रैक में भी चले जाते हैं, तो इनको दिशा निर्देश देने के लिए घर के जो मेंबर्स हैं, घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी हेल्प की हरदम आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अगर इनको कहीं भी गलत ट्रैक मिला तो ये उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं इजीली। तो अगर ऐसे लोग हैं तो उन पर घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा कंट्रोल रखें और उनकी एक्टिविटी पर ध्यान दें, क्योंकि इनको कोई भी इजीली गुमराह कर सकता है, क्योंकि इंद्रियों पर इनका कंट्रोल नहीं है। तो जैसे ड्रिंक से रिलेटेड पॉइंट हुआ या फिर कोई भी लड़की से रिलेटेड पॉइंट हुआ तो वहाँ इजीली डाइवर्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पे इनको कंट्रोल रखें और इन पर थोड़ा ध्यान दें। और मतलब इनकी अंदर से इच्छा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जो बुरी संगति होती है वो इंसान को बुरा बना देती है, तो बस वो नियम इन लोगों पर लागू होता है। और मैं इस टाइप के अंगूठे वाले जो लोग हैं इनको एक थोड़ी सी मैं राय देना चाहूंगा, थोड़ी सी मैं सलाह देना चाहूंगा कि 30 साल की जो एज है आपकी, उससे पहले आप कोई भी व्यापार ना करें, कोई भी बिजनेस ना करें, तब तक आप सिर्फ जॉब करें। यानी अपने लाइफ के अंदर आप एक्सपीरियंस जो है वो इकट्ठे करें। तो 30 साल की एज तक अगर आपने जॉब करी है, आपने अच्छे एक्सपीरियंस गेन करें, तो जो बिजनेस स्टार्टिंग से, क्योंकि आपके सपने ऊंचे हैं और आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से ही अगर जो लॉसेस वाला फैक्टर है जो आपकी लाइफ के अंदर आपको काफी परेशान करेगा, उससे आप बच सकते हैं। उससे मतलब आप थोड़ा दूर रह सकते हैं। तो मैं आपको राय देना चाहूंगा 30 साल तक आप कोई भी बिजनेस ना करें, सिर्फ जॉब करें। और दूसरा, अपनी इंद्रियों पर थोड़ा कंट्रोल करने के लिए अपनी जो संगति है वो थोड़ी सी अच्छी रखें। आपको लग जाता है कि कोई आपका फ्रेंड है या फ्रेंड सर्किल में जो भी है उसकी उठ बैठ अच्छी नहीं है और गलत उसके शौक है, तो प्लीज उसके साथ तो अपनी दोस्ती कभी ना बनाए, क्योंकि उसी के साथ आप डाइवर्ट होंगे गलत दिशा में, गलत ट्रैक में, और उसके नतीजे बहुत बेकार होने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही राय देना चाहूंगा कि ये दो जो पॉइंट है उसका आप जरूर ध्यान रखें। तो ये थी कुछ बातें उन लोगों के लिए जिनका अंगूठा फ्लेक्सिबल नहीं है, उनका अंगूठा कम कर लेने वाला है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दूसरा जो पॉइंट है, जिनका अंगूठा ज्यादा कर्व लेता है, ज्यादा मुड़ता है, यानी मान लीजिए कि 70 से 90% मुड़ता है, आप इजीली देख पाएंगे उनके अंगूठे को। जैसे मेरा अंगूठा कम मुड़ रहा है, कम कर ले रहा है, उनका काफी ज्यादा कर्व ले लेता है वो अंगूठा। ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं आपसे, तो ऐसे लोग जो है वो इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं, बिल्कुल उल्टे होते हैं। उनका जो पेशेंस लेवल होता है, उनका जो धैर्य होता है, वो काफी अच्छा होता है, काफी लेवल का होता है। और वो आगे होकर वैसे किसी से मन मुटाव नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी से उन्होंने मन मुटाव कर लिया तो अपनी लाइफ में वो सामने वाले से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जाहिर नहीं करेंगे वो सामने वाले के सामने कि भाई मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैंने आपसे मतलब मान लीजिए फ्रेंडशिप तोड़ दी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उससे रिलेशन जो है वो खत्म करने स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे वो सामने वाले से दूर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का इन लोगों का नेचर होता है। वैसे ये लकी लोग होते हैं क्योंकि इनका जो पेशेंस लेवल है वो काफी अच्छा होता है स्टार्टिंग से ही। तो ये किसी भी ट्रैक को इजीली चेंज नहीं करते हैं, ये उसी ट्रैक के ऊपर चलते जाते हैं और उस ट्रैक के ऊपर चलने के कारण इनको निश्चित ही सफलता मिल जाती है। क्योंकि आप अगर किसी एक ट्रैक पर रुक गए और आपने वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के बाद भी उस फील्ड को चेंज नहीं करा, उस ट्रैक को चेंज नहीं करा, उस प्लेटफॉर्म को चेंज नहीं करा, तो आपको डेफिनेटली धीरे धीरे नॉलेज गेन होगी और आप वहां पर सक्सेस हासिल कर लेंगे। तो कुछ इस तरह के लोग होते हैं, इनको इजीली सक्सेस मिल जाती है। इंद्रियों पर इनका कंट्रोल काफी अच्छा होता है, इसलिए थोड़ा नशे नशे की लत हो गई या फिर कोई भी दूसरा फील्ड हो गया, इस गलत चीजों की तरफ ये लोग डाइवर्ट नहीं होते हैं। और कभी भी आप अगर इनसे राय लेना चाहेंगे तो ये आपको बिल्कुल सटीक राय देंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट राय देंगे, आपको गलत राय ये कभी नहीं देंगे। क्योंकि इनकी जो समझने की क्षमता होती है, किसी भी अगर सही और गलत में कंपेयर करने की जो क्षमता है इनकी नॉर्मल लोगों से काफी अच्छी होती है। और अगर ये अंगूठा कर्व लेने के साथ साथ आपका थोड़ा पतला भी है, थिन है, तो ये भाग्यशाली लोग भी होते हैं, यानी कि इनका जो लक है वो काफी अच्छा काम करता है और काफी अच्छी कंडीशन के अंदर इनका जो लक है वो काम करता है। और लगभग लगभग मान लीजिए 20 साल की जो एज होती है तब तक इनका जो क्रोध है वो काफी हद तक रहता है, मतलब इनको क्रोधी स्वभाव वाला माना जाता है। लेकिन 18-20 साल के बाद ये लोग 18 से 20 साल के बाद ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं और 2, 5, 10 साल के अंदर ये लोग अपने गुस्से पर बिल्कुल 100% कंट्रोल कर लेते हैं और एक सहज जो जीवन है वो जीना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि स्टार्टिंग की जो गुस्से वाली जो प्रॉब्लम है वो बाद में इन लोगों के साथ नहीं आती है, क्योंकि ये इजीली उस चीज को समझ जाते हैं कि भाई कुल मिला के हमको इसमें लॉस होना ही होना है। और क्योंकि इस एज के बाद इनका गुस्सा कम हो जाता है, इनकी समझदारी काफी अच्छी हो जाती है और किसी भी चीज को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो इनका जो फ्रेंड सर्किल है
यानी कि इनके जो दोस्त हैं वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं और एक अच्छी मित्र मंडली इनके साथ बन जाती है और एक अच्छा ग्रुप इन लोगों के साथ बन जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी मेरे पास इस हमारे थंब से रिलेटेड कि कैसा कर्व होगा तो कैसा नेचर होगा, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। और मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको काफी टॉपिक्स मिलेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेंगे, उसमें भी आप यूट्यूब मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। थैंक यू सो मच। और वेलकम है आप लोगों का, अगर आप विजिट करते हैं मेरे चैनल में तो वेलकम है आप लोगों का। थैंक यू सो मच।